আমার হাতে গছিয়ে দিলে উনি নাকি বেশ করেছি। আমি সব কিছুই আমি हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी शाम के टाइम है, शाम नहीं रात के टाइम है और हम लोग जा रहे हैं अभी बाज़ार में, क्योंकि কি হলো না হেঁটে যাবে, क्योंकि एक भी बाज़ार वगैरह आलू वगैरह कुछ नहीं था। मुझे ना वो जो वॉमिटिंग टेंडेंसी है वो हो ही जा रहा है, पर भूख लग रहा है और इवनिंग से बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था चिली चिकन और फ्राइड राइस खाने का। पता नहीं प्रसेनजीत करके देखे कि नहीं, फ्राइड राइस और चिली पनीर। কেন চিলি পনির ক্যাপসিকাম আছে, কি আছে তাহলে পনিরটা নেবো কেন আমি? ফালতু ধারদার করছো। तो चलिए जाते हैं बाजार। ना বাটার মশলা কতটা 3 কিলো। तो हम लोग अभी खा रहे हैं इडली और अभी रात के बज रहा है 9:30। बाहर निकले थे बाज़ार करने के लिए, बाज़ार तो हो गया, फिर पता नहीं क्यों वॉमिटिंग जैसा लग रहा था। फिर सोचा कि चलो, मैं कोई सांभर वगैरह इधर नहीं खाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों इधर सांभर वगैरह खाने के बाद ही मुझे एसिडिटी फील होता है। तो मैं सिर्फ इडली नॉर्मल सा भी खा लेती हूँ, पर हैदराबाद में अच्छा होता है। की नंबर पे खाए ना रात को मेरा बहुत वॉमिटिंग जैसा हो रहा है और पेन भी हो रहा था। डोलो खाया था क्योंकि आज ना शैम्पू किया था और बहुत ज़्यादा ठंड है इधर। খাটে যেন একটুও না পড়ে, সবাইকে বলছি পেপারের ওপরে খাও। এটা এটা কিছু একটা আছে, দেখো তো কিছু একটা আছে, ও এই আছে, থালা আছে। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल सुबह और मैं व्लॉग को नहीं एंड कर ही नहीं पाई, क्योंकि कल रात को ना मैं जब बाज़ार निकली थी ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। पता नहीं क्यों, कैसा एक घुटन सा महसूस हो रहा था। तो वॉमिटिंग फिर से आ रहा था। इवनिंग में मैं कुछ नहीं खाया वैसे भी, तो आने के समय क्या करी, इडली ले आई थी। तो मम्मा एक खाया इडली। मामा ये सब खाना सीखा है हैदराबाद में, क्योंकि वहाँ पे जब कोई भी इंसान अगर ज़्यादा तकलीफ़ में ना हो, मुझे जैसा पता है, मम्मा के केस में मैंने देखा, तो हर वक्त वहाँ का डॉक्टर कहते हैं कि आप इडली उसको दो। इडली ना इजीली आपका डाइजेस्ट हो जाता है और स्टीम रहता है ना, कोई ऑयल नहीं रहता है। तो मम्मा क्या करता है, इधर का सांभर मुझे भी नहीं अच्छा लगता है और मम्मा भी नहीं खाता है सांभर। मैं और मामा दोनों ही ना सूखा जो इडली होता है विदाउट सांभर हम लोग खा लेते हैं। प्रसेनजीत का कोई मैटर नहीं है, उसको सिर्फ साउथ इंडियन फूड चाहिए। कोई भी टाइम आप दे दो, डोसा, इडली, वड़ा, मैसूर बोंडा, तो वो खा लेता है। गुलू गुलू छोटा छोटा बोंडा की तरह छोटा छोटा होता है, मुझे तो गुलू गुलू ही पता है नाम, तो खा लेता है सांभर के साथ। तो प्रसेनजीत खा लिया था, मैंने 2 खा लिया और मामा ने 1 खाया। फिर मम्मा बोला कि
आप चना भिगो के गई थी तो वो कर दो, मुझे खाना है। देखी थी कि चना मैं भिगो के गई थी। तो फिर रात को मैं 10:30 के करीब चना भिगोया। मुझे पता था कि मम्मा एक इडली खा लिया है इतना बड़ा साइज़ और कुछ नहीं खाएगा। पूरा भी नहीं वो फिनिश किया, थोड़ा सा रख दिया था, पर जो भी है वो मम्मा का क्या है ना, उसका 4 इयर्स ओल्ड एज है, पर वो ना एक ही बार में ज़्यादा नहीं खा पाती है। मैं आज सोच रही थी कि मैं बेबी तो ले लिया था, सिचुएशन कुछ ऐसा था कि 2 मंथ से मैं एक दिन आप लोगों के साथ मेरा जो प्रेगनेंसी का जो जर्नी है इतना पैथेटिक है, मैं आपको आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो जो डिफ़िकल्टीज़ था मेरा, एंड आफ्टर डिलीवरी जब आपका बच्चा प्रीमैच्योर हो एंड उसके साथ जब आपके बच्चा सुस्त है पर अंडरवेट है, उस बच्चे को डे 1 से कितना ध्यान से रखना पड़ता है ना। उस समय क्या है, मेरी माँ का भी स्कूल था, फिर मैं भी उतना नहीं जानती थी, और इन-लॉज़ के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं मेरी माँ के पास ही थी, माँ बेटा के पास। तो मेरा जो आया था, नर्स था, पता नहीं उसको मालूम थे कि नहीं, पर वो बोलती थी। फिर मैं हैदराबाद चली गई 5 मंथ, तब मेरी बेटी का एज था, और बहुत कुछ ऐसा नॉलेज था जो आई थिंक प्रेगनेंसी के टाइम मुझे जानना चाहिए था। मुझे इसलिए अभी लगता है, अगर कोई भी कपल अगर प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो तो आई थिंक थोड़ा नॉलेज एंड थोड़ा प्लानिंग रखकर वो प्रेगनेंसी लेना चाहिए। मुझे ये सब मालूम नहीं था किस तरह से बेबी को क्या देना चाहिए, क्या देना नहीं चाहिए, और कैसा टेक केयर करना चाहिए, क्या क्या फूड इंक्लूड करना चाहिए था। जब उसका 6 मंथ हुआ तब क्या क्या फूड इंक्लूड करने के बारे में मुझे डॉक्टर ने कुछ कुछ सजेस्ट किया। तब तो हैदराबाद में रेनबो में ही मैं दिखाती हूँ, जब वो छोटी थी तब से। तो बहुत कुछ ऐसा है कि मुझे और भी ज़्यादा शायद स्टडी करना चाहिए था, मुझे देखना चाहिए था। तो अभी ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, क्योंकि मम्मा का विटामिन डी लेवल बहुत कम है, बहुत मतलब मॉडरेट है यार। मतलब अगर 9 रहता लेवल तो बच्चे लोगों को इंजेक्शन पुश करना पड़ता मंथ में एक बार। तो उसका मतलब मिडिल में है। तो ये जो मेडिसिन चल रहा है हर हफ्ते, और उसका जो ग्रोइंग पेन जो होता है वो सब बच्चे का ही होता है, ग्रोइंग पेन। पर प्रीमैच्योर बेबी मतलब अंडरवेट बेबी, प्रीमैच्योर नहीं, अभी उसको प्रीमैच्योर हम नहीं बोल सकते हैं शायद। तो अंडरवेट बेबी लोगों का क्या होता है, अगर आप छोटा जब था तब से अगर एक्स्ट्रा केयर में रखते, या फिर सही फूड उसको सिखाना पड़ता है कि आपको ये खाना है, वो खाना है, या फिर खाना जो है मैं पूरा पेस्ट करके देती थी, पूरा पेस्ट नहीं करना था। दरदरा रहता है खाना, वही उसको खिलाना चाहिए था। तो उसका पॉटी का जो प्रॉब्लम होता था वो भी शायद नहीं होता था।
तो बहुत कुछ मैं आज सुबह ना मेरा जल्दी मतलब नींद टूट गया था जब मेरा हाउस हेल्पर आया। तो मैं सोच रही थी कि शायद बच्चा लेना बहुत जल्दबाजी हो गया, शायद वो सिचुएशन नहीं था कुछ करने का, या फिर जो कोई भी हो। और मैं ना बहुत छोटी थी, अगर उस हिसाब से देखूँ तो आज का जो जेनरेशन है 22 ईयर्स से, काला क्यों आ रहा है, 22 ईयर्स ओल्ड से बहुत मैच्योर है आजकल का जो लड़कियां। पर शायद मैं उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं थी। और अगर मैं मेरी जो कुछ गिने चुने जो फ्रेंड है, अगर मैं उस लोगों के साथ भी अगर मैं मेरा कंपेयर करना चाहूँ तो भी मुझे लगता है कि मैं बहुत मतलब पीछे चल रही हूँ बहुत। तो मैच्योरिटी होना चाहिए था, शायद नहीं हुआ, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा आतू पुतू बोलते हैं हम बंगाली में, बहुत ज़्यादा लाडली थी फैमिली में। मेरे दीदा दादू बेटा मौसा मासी जी सबके बहुत। तो मैच्योरिटी पता नहीं क्यों बहुत लेट से आया, जब मैं मतलब बेबी जब हुआ तब भी नहीं आया। पर जब मैं देख रही हूँ कि मैं टॉर्चर्ड हो रही हूँ और मुझे पोक करे जा रहे हैं, मुझे टॉर्चर करे जा रहे हैं, मेंटल डिप्रेशन में मैं चली जा रही हूँ, और वो सिर्फ मैं ही झेल रही हूँ, तब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, अब समय है कि मैं थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड करूँ और मैं खुद के लिए स्टैंड लूँ। फिर तो जो होना था वो हुआ। आप लोगों के साथ बात करना मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए बोल रही थी, क्योंकि मैं मेरा जो प्रेगनेंसी स्टोरी है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बहुत ही खतरनाक वाला प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस था। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली मुझे लगता है ना, भगवान जो होता है जिसको देता है शायद सब कुछ देता है, सुख, परिवार, पैसा, सब कुछ। पर जिसको नहीं देता है उसको कुछ नहीं देता है। मुझे पर्सनली लगता है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। देखती हूँ तो आज पूरे दिन क्या क्या करूँगी पता नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था कल से कि मैं थोड़ा सा फ्राइड राइस और चाइनीज़ का कुछ डिश खाऊँ। और मैं ना मंचूरियन नहीं बना पाती हूँ, पर मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये विंटर में गोभी मंचूरियन बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और पिछले टाइम भी बहुत ज़्यादा खाया मैंने गोभी मंचूरियन हैदराबाद में। वहाँ पे ना क्या होता है, ओशुमिया आसाम का जो लोग होता है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा है, मैं तो देखी हूँ। और चाइनीज़ फूड ना वही सब लोग बनाते हैं, तो झाल झाल मतलब तीखा तीखा करके ना
गोभी मंचूरियन, चिली चिकन या फिर वहाँ का फ्राइड राइस, आहा अलग सा ही स्वाद है वहाँ का फ्राइड राइस। अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो, बड़ा रेस्टोरेंट, वहाँ पे आपको लॉन्ग ग्रेन राइस मिलेगा। और अगर आप कोई स्ट्रीट फूड खा रहे हो, मतलब कोई स्ट्रीट के आजू बाजू में कोई शॉप है, अगर वहाँ से ख़रीद रहे हो तो आपको मतलब मीडियम साइज़ का जो राइस मिलता है वो उधर, पता नहीं शायद सोना मसूरी, हम लोग तो सोना मसूरी खाते थे, पता नहीं, तो वो राइस से ना, पता नहीं उसका जो मसाला है, मसालों के साथ फ्राइड राइस होता था। मैं बहुत मिस कर रही हूँ। इधर वो सब मसाला वगैरह नहीं देता है। और मैं और एक बात कहूँ, मैं ना मंडी भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मंडी मिस कर रही हूँ। मुझे इस विंटर में मंडी खाना था। कलकत्ता में कहाँ मंडी मिलता है? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताना। एरोबियन मंडी, ओके। सो खाना था मुझे, पता नहीं कब जाऊंगी, विंटर रहते हुए जा पाऊंगी नहीं मुझे पता नहीं, बट आई लव मंडी। बिरयानी और नहीं खाऊंगी, मटन तो बिल्कुल भी नहीं, जस्ट काट 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 नहीं खाऊंगी मैं मटन, क्योंकि और आप लोगों को मैं एक बात कहती हूँ कि मैं ना बाहर का खाना बिल्कुल भी छोड़ दिया है। हाँ, अगर आप पूछते हो कि आप तो कल इडली लाए थे, मैं इडली भाई स्टीम इडली सूखा ही खाया, कोई भी सांभर वगैरह नहीं खाया। और बाकी मैं कोई भी बाहर का खाना नहीं खा रही हूँ, क्योंकि बाहर का कोई भी खाना अगर मैं खाती हूँ तो मुझे डबल जो है मेडिसिन खाना पड़ता है। अगर मैं बाहर का कुछ भी खाना नहीं खाती हूँ, जो भी मन चाहे, क्योंकि संडे या मंडे नहीं, संडे मुझे बिरयानी खाना चाहिए, मतलब बहुत क्रेविंग हो रहा था, तो लॉन्ग ग्रेन राइस था, प्रशांत ने बहुत अच्छा बिरयानी सैटरडे को बहुत अच्छा बिरयानी बनाया था। तो घर का खाओ, सुस्त रहो, क्योंकि आप घर का, मैं जो ऑयल खाती हूँ वो एक मेरा कंफर्ट जोन है ना। और ये बात मैं बहुत लेट से समझी हूँ, मेरा लीवर मतलब ठीक हो सकती थी अगर मैं पहले समझ जाती थी। तो घर का खाना खाओ, बिंदास रहो। शायद ये ना व्लॉग गप्पे करते करते बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर से मैं नेक्स्ट व्लॉग शुरू करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किए ना चो गो पनीर है ना चो पनीर, अरे लूज नहीं लेना कैनो लूज नहीं, कॉर्नफ्लावर नहीं था। ओ आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये दिखा के मैं नहीं, ये भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती हूँ।